देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें, विधायकों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने अब उनके लिए मकान और कार खरीदने के लिए लोन की राशि बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले से विधायकों को सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि विधायकों के लिए राहत की खबर है, जहां सरकार ने अब उनके लिए मकान और कार खरीदने के लिए लोन की राशि बढ़ा दी है। यह फैसला उन जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा जो जनता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। जनप्रतिनिधियों के पास लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है और उनकी जरूरतों को देखते हुए सरकार ने लोन की राशि बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे वे अपने आवास और अन्य सुविधाओं को बेहतर बना सके। आज के दौर में नई टेक्नोलॉजी वाली कारें बाजार में आ रही हैं, जिनमें एडवांस फीचर्स हैं। विधायकों के लिए इन कारों को खरीदना अब पहले से ज्यादा आसान होगा। देखिए, विधायक भी एक जनप्रतिनिधि है। विधायक का सारा जीवन जन सेवा करते करते पार्टी उसको मौका देती है और विधायक बनता है। उसकी अपनी भी आवश्यकताएं होती हैं, परिवार की आवश्यकताएं भी होती हैं और क्षेत्र की आवश्यकताएं भी होती हैं। जहाँ तक घर की बात है तो घर के लिए अगर लोन बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं। आज के ज़माने में बहुत से लोग क्षेत्र के मिलने आते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था करना पड़ती है। पार्टी कहती है अब कार्यालय बनाओ, कार्यालय बनाना पड़ता है। और गाड़ी की आवश्यकता है इसलिए कि अब गाड़ियाँ, अब नए ज़माने की गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, तो गाड़ी से पूरे क्षेत्र में घूमना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है। जनप्रतिनिधि भी एक आम आदमी की तरह है, उसको अलग से सोचने जैसी बात कुछ नहीं है। वो भी आम जीवन बिताना चाहता है और मैं समझता हूँ सरकार का अच्छा कदम है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के एरोड्रम और चंदन नगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले 10 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 5 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से चिन्हित कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश जारी है। आपको बता दें, दरअसल इन दिनों इंदौर शहर के बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि नशे में राह चलते लोगों के साथ मारपीट तो कभी वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 2 दिन पूर्व इंदौर के एरोड्रम और चंदन नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने देर रात तक वाहनों में तोड़फोड़ की थी। वहीं डीसीपी विनोद मीणा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में बताया कि पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर पार्किंग में खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की थी। बहरहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, ये 2 दिन पूर्व का घटनाक्रम है, जहां पर रात में थाना चंदन नगर और थाना एरोड्रम का जो लगा हुआ एरिया है, वहां पे कुछ 5 बदमाशों द्वारा जो कॉलोनीज़ की पार्किंग जो होती है, वहां पे जो व्हीकल पार्क होते हैं उन पे तोड़फोड़ का घटनाक्रम किया था। कुल मिलाकर 12 से 13 वाहनों के ऊपर उनके द्वारा इस प्रकार की तोड़फोड़ की गई थी। हमारे द्वारा इस पूरे ही संपूर्ण प्रकरण के अंदर 5 आरोपी चिन्हित किए गए थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जिसमें से 4 आरोपी हमने राउंड अप कर लिए हैं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ 2 अन्य आयुष और राहुल जो मुख्य आरोपी थे, उनको भी हमारे द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और सभी के ऊपर FIR पंजीबद्ध की गई है। इसके अलावा एक नंदू करके इसमें एक और व्यक्ति जो भी फरार चल रहा है, जिसके लिए भी टीम लगाई जा चुकी है और संभवतः उसको भी हमारे द्वारा पकड़कर उस पर भी कड़ी से कड़ी कठोर वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। तो इसी अनुक्रम के अंदर हमारे द्वारा 5 में से 4 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। चलिए चलते अगली खबर की ओर। बता दें आपको, इंदौर के हीरानगर इलाके में एक बीमा एजेंट महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी 8 सालों तक महिला से शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब महिला ने उससे बातचीत बंद कर दी तो वह बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। पीड़ित महिला ने अब आरोपी की धमकियों से परेशान होकर पुलिस की शरण ली है। आपको बता दें, यह मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने हीरानगर क्षेत्र में रहने वाली 46 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर सुंदर नगर में रहने वाले हेमंत के खिलाफ बलात्कार समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब 8 साल पहले आरोपी हेमंत ने पीड़िता से लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, तभी से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इधर परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
हाँ, ये थाना हीरानगर में पीड़िता के द्वारा बताया गया कि हेमंत सिंह बगावत एक व्यक्ति है जो हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता था और इसके द्वारा विगत लगभग 1.5-2 साल पहले उसका हेल्थ इंश्योरेंस किया गया था। तभी से बातचीत चालू हो गई थी और बातचीत का गलत फ़ायदा उठाते हुए उसके द्वारा इनके साथ में गलत हरकत की गई थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने मध्य प्रदेश के मोस्ट वांटेड ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी गुजरात एटीएस व भोपाल क्राइम ब्रांच के अलावा आजाद नगर क्षेत्र। वहीं आरोपी पर भोपाल क्राइम ब्रांच और आजाद नगर पुलिस ने 10-10 हजार के इनाम की घोषणा भी कर रखी थी। आपको बता दें कि आजाद नगर पुलिस के हाथ एक ऐसा मोस्ट वांटेड ड्रग पेडलर हाथ लगा है जो गुजरात एटीएस भोपाल क्राइम ब्रांच के अलावा आजाद नगर थाने से भी फरार चल रहा था। आरोपी पर देश भर में 21 से अधिक अपराध दर्ज हैं। जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा ने बताया कि आजाद नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान न्यू आरटीओ रोड पर एक स्कूटर पर सवार होकर 3 व्यक्ति बैठकर आते दिखे, जो पुलिस चेकिंग को देखकर अचानक घबरा गए और भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को तत्काल पकड़ा। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स होना पाया गया। जब आरोपियों ने रिकॉर्ड देखे तो इसमें मुख्य आरोपी वसीम उर्फ बाबा मोस्ट वांटेड बदमाश निकला, जो ड्रग पेडलर है। वही गुजरात एटीएस भोपाल क्राइम ब्रांच और आजाद नगर पुलिस थाने का फरार बदमाश है, जिसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी वसीम उर्फ बाबा पर देश भर में कुल 21 से भी अधिक अपराध दर्ज है और वह मोस्ट वांटेड बदमाश है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से जो ड्रग्स बरामद की गई है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, जैसे कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा लगातार जो भी एनडीपीएस के जो प्रकरण होते हैं उसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पर विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ना केवल एक पर्टिकुलर क्राइम जो उस समय हुआ है, इसके अलावा जो पूरी सप्लाई चेन है उसको भी प्रभावित किया जा सके और इस प्रकार से मादक पदार्थ पर अंकुश लगाया जा सके। तो इसी अनुक्रम के अंदर जैसे कि थाना तेजाजी नगर में हमारे द्वारा पूर्व में कई कार्रवाई की गई, तो इन सभी के जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज से जो हमको विगत महीने भर से जो हमको क्लूज़ मिले, उन सभी क्लूज़ के ऊपर काम करते करते साथ ही साथ जो भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस रहता है उन सब पे काम करते हुए हमारे द्वारा कल थाना आज़ाद नगर के अंदर एक एनडीपीएस का प्रकरण कायम हुआ, जिसके अंदर मुख्यतः वसीम बाबा करके है, जिसके ऊपर कुल 21 अपराध हैं। थाना आज़ाद नगर का रहने वाला ये क्षेत्र है का व्यक्ति है। इसके ऊपर एटीएस गुजरात में भी अपराध कायम है, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच भोपाल से भी ये फरार है और इस प्रकार इस पर कुल 21 अपराध पंजीबद्ध है। हमारे द्वारा भी इस पर पूर्व में 10,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। तो पिछले कई समय से हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था एसीपी आज़ाद नगर के नेतृत्व में। तो इनको काफ़ी क्लोजली हमारे द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था। तो कल हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी डिलीवरी के संबंध में ये 3 लोग जो न्यू आरटीओ रोड है आज़ाद नगर में वहाँ पे मिलने वाले हैं। तत्पश्चात हमारे द्वारा एक चेकिंग वहाँ पे लगाई गई। चेकिंग लगाते वक्त जैसे ही इनके द्वारा पुलिस को देखा गया तो इनके द्वारा जो स्कूटी थी उससे भागने का तीनों के द्वारा प्रयास किया गया। हमारे द्वारा इनको मौके से जब पकड़ा गया तो इनके पास कुल 100 ग्राम के आसपास एमडी जो ड्रग है वह हमने इनसे बरामद किया और 3 लोगों पर हमारे द्वारा एनडीपीएस की 8/22 धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इसमें जो एक व्यक्ति है वह मोहम्मद हुसैन करके है, जो मंदसौर का माल्या खेड़ी का रहने वाला है, जो बेसिकली इनको ड्रग सप्लाई करने के लिए इंदौर आया था। और जो वसीम उर्फ बाबा है वह यहाँ पर इंदौर में रह के लोकल अन्य सप्लायर्स को सप्लाई किया करता था, जिसमें से एक सप्लायर राकेश है, जिसके विरुद्ध इस प्रकरण के अंदर मामला कायम है और एक को हाल ही में कुछ दिन पहले क्राइम द्वारा प्रकरण में पकड़ा जा चुका है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा एनडीपीएस के सभी मामलों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज ट्रेस किए जा रहे हैं, ताकि न केवल एक पर्टिकुलर क्राइम को बल्कि समस्त जो उनकी चेन है उसको ध्वस्त किया जा सके।
रुक करते अगली खबर की ओर, जहां प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च द्वारा वर्ष 2025 में अपने वार्षिक खेल, सांस्कृतिक और तकनीकी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का नाम ऊर्जा उत्सव 2025 रखा गया है, जो विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों का अनूठा संगम प्रदान करेगा। आपको बता दें कि ऊर्जा उत्सव 2025 में कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें खेल, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्र के अद्वितीय आयोजन शामिल हैं। इस महोत्सव के तहत 10 प्रमुख तकनीकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त तकनीकी क्विज, प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, इंजीनियरिंग और अनुपयुक्त विज्ञान में उभरते रुझानों पर प्रतियोगिताएं और सर्किट डिजाइन चैलेंज जैसी तकनीकी गतिविधियां भी है। विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। यह महोत्सव विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल को उभारने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। साथ ही यह एक मंच होगा जहां विद्यार्थियों को खेल एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका मिलेगा। महोत्सव की सफलता की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और इसे लेकर विद्यार्थियों और संस्थान के अधिकारियों में गहरी उत्सुकता दिखाई दे रही है। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने ऊर्जोत्सव 2K25 का आयोजन किया है और ये 3 विभागों में होता है: स्पोर्ट्स, टेक्निकल फेस्टिवल और कल्चरल फेस्टिवल। तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हमारा 7 मार्च से 12 मार्च तक हो गया है। उसमें विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता हुई है। हमने इस बार सब स्टूडेंट्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया था और वो 6 ग्रुप के भीतर ये सब प्रतियोगिता हमने आयोजित की और उसमें अच्छे खेल प्रतिभा उभर के आए हैं। और हमें बहुत गर्व है कि हमारा जो संस्था है, हमारी संस्था RGPV के यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत सारे प्लेयर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं। आज से 24 तारीख से हम टेक्निकल फेस्टिवल शुरू कर रहे हैं और इसमें आज मैं विनती करता हूं कि आप भी विज़िट करें। यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हमने रखा है। 3rd ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट को उनके करिकुलम में प्रोजेक्ट करना होता है 1 साल का, तो प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन वो कर रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और उसको इवेल्युएट करने के लिए हमने बहुत सारे कंपनियों के एक्सपर्ट्स तथा अलग संस्थान से एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं। जैसे कि आज हमारे बीच टाटा टेक्नोलॉजीज़ मुंबई से उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुपम भट्टाचार्य जी है, MPEB के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, योलैक्स के मिस्टर चौहान हैं, एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के एक्सपर्ट है। तो ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और वो स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं कि हम अच्छा कैसे करें। इसके अलावा बहुत सारे वर्कशॉप्स है, AR/VR टेक्नोलॉजी के लिए वर्कशॉप्स है या 3D प्रिंटिंग पर वर्कशॉप है और इससे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मिलता है। एप्लीकेशन बनाना है या साइबर सिक्योरिटी है, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपोजर हमारे स्टूडेंट को मिलता है। उसके अलावा सेमिनार भी है, IIT बिट्स पिलानी, इसके वहाँ से हम एक प्रोफेसर बुलाते हैं, IIT BHU के प्रोफेसर है, IIT जोधपुर के प्रोफेसर आ रहे हैं और ये सेमिनार से भी उनको एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे इंटरनल कंपटीशन है, हैकाथॉन है, 24 घंटे का हैकाथॉन है। पूरे देश भर से यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा इवेंट होने जा रहा है। वो 25 और 26 को है और 28-29 तारीख को हम कल्चरल फेस्टिवल आयोजित करने जा रहे हैं। और कल्चरल फेस्टिवल में हमने अलग अलग प्रतियोगिता भी है, सिंगिंग कंपटीशन है, डांसिंग है, ग्रुप डांस है और उसमें एक हमने बैंड को इनवाइट किया है मुंबई से, जो कि श्रेया जैन बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, उसके बैंड को हमने इनवाइट किया है। वो अपना परफॉर्मेंस 28 को देगी, तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। और 29 को जो है वो पूरे इंटर कॉलेज डांसिंग कॉम्पिटिशन, ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन है, वो बहुत ही लोकप्रिय है और दूर दूर के कॉलेज से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने डांस कॉम्पिटिशन में आते हैं।
रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का विरोध अब इंदौर तक पहुंच गया है। राणा सांगा पर दिए गए आपत्तिजनक बयान से नाराज राजपूत करनी सेना ने इंदौर के विजयनगर चौराहे पर सांसद का पुतला जलाकर विरोध जताया। आपको बता दें कि शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत में राणा सांगा लाया था। सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश भर में आक्रोश है। इंदौर में करणी सेना ने इसका जोरदार विरोध करते हुए सांसद का पुतला जलाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सांसद अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले को चप्पल की माला पहनाई और जूते से पीटकर अपना आक्रोश जाहिर किया। मीडिया क्या चलाएगा? बीते दिन में जो रामलाल सुमन का हमने जो संसद में बयान देखा, उस बयान में जो वो राजपूतों के गौरव और जो देश के शौर्य प्रतीक राणा सांगा के बारे में उन्होंने जो बोला है, उस चीज़ के विरोध में हम लोगों ने ये सब इनका पुतला दहन करा गया है। और ये इस पुतला दहन के माध्यम से हम पूरे देश के हिंदू विरोधी नेताओं को बता देना चाहते हैं कि राणा सांगा सिर्फ नाम नहीं, पराक्रम की परिभाषा है। और अगर ये परिभाषा क्षत्रियों ने दोबारा दोहराना शुरू कर दी तो जितने भी भारत की राजनीति में बैठे हुए नेता हैं, हिंदू विरोधी नेता हैं, इन सब लोगों को झुकने की जगह नहीं मिलेगी। जय भवानी। क्या कहा था उन्होंने, क्या टिप्पणी करी? उन्होंने सीधी सी बात है, उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए मुगलों की औलादों को सहलाने का काम किया है और उनको सहलाने के प्रभाव में उन्होंने राणा सांगा की औलादों को गद्दार बताया है। तो ये एक वर्ग की तारीफ़ और एक वर्ग के लिए इतना जो मन में द्वेष उनके बना हुआ है, ये उनकी ज़बान से बाहर आता हुआ दिख रहा है। और इसी चीज़ का पूरा हिंदूजन जो हिंदूवादी लोग हैं और जो भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो इस चीज़ का खुल के विरोध कर रहे हैं। आगे आप क्या करेंगे अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं? अभी इस पर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। 3 बार वो इस बयान को दोहरा चुके हैं, इस बार माफ़ी से काम नहीं चलेगा। और जितने भी राजनीतिक दल में बैठे हुए क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ बैठ के सिर्फ चुपचाप सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुमको भी खुल के उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले धर्म है और फिर ही आपकी राजनीति है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम। शुक्रिया।